नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की। यूपी में नगर निकाय चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। वोटिंग 4 मई और 11 मई को होना निश्चित हुआ है, जबकि मतगणना का कार्य 13 मई को होगा। सामान्य निर्वाचन 2023 का प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने का दिनांक 9 तारीख दी गई है, जबकि आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करने का दिनांक 9 तारीख यानी रविवार आज का दिन है। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने का दिनांक 10 तारीख यानी सोमवार है। निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने का दिनांक 11 तारीख यानी मंगलवार है। नाम निर्देशन पत्रों का क्रय व जमा करने का दिनांक 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक दिया गया है, जबकि नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 18 तारीख मंगलवार को होगी। अभ्यर्थन वापसी का दिनांक है 20 तारीख गुरुवार, जबकि प्रतीक आवंटन का दिनांक है 21 तारीख शुक्रवार। मतदान का दिनांक 4 मई है, जबकि मतगणना का दिनांक 13 मई है। यानी इस पूरे कार्यक्रम को निर्वाचन विभाग ने जारी कर दिया है। ये कार्यक्रम लखनऊ का, मूल रूप से नीचे का वोटिंग का कार्यक्रम लखनऊ का था। अब हम चर्चा करेंगे। ये बहुत प्रतीक्षित कार्यक्रम था। निकाय चुनाव करीब 4 महीने से ज़्यादा लेट हो गया है। दिसंबर में कार्यक्रम चुनाव पूरा हो जाना चाहिए था। और दरअसल 4 मई और 11 मई को मिलाकर 2 चरणों में मतदान होना है और हर फेज में 9 मंडलों में चुनाव होगा। कुल 18 मंडल है उत्तर प्रदेश में। वहीं वोटों की गिनती का कार्यक्रम 13 मई को रखा गया है। थोड़ा समय दिया जाता है ताकि सुरक्षा व्यवस्था और काउंटिंग की पूरी अरेंजमेंट की जा सके। इस चुनाव के दौरान कुल करीब 4.5 करोड़ से थोड़े कम, करीब 4.25 करोड़ वोटर जो होंगे वो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। ये इसके साथ ही अब एक बहुत खास बात है कि चुनाव की घोषणा होने के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है। यानी बहुत सी चीज़ें जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं, बहुत सी चीज़ों का अनाउंसमेंट होता है, इनॉग्रेशन होता है और अन्य ढेर सारे कार्यक्रम होते हैं जिन पर रोक लग जाती, तत्काल रोक लग जाती है। यानी निकाय चुनाव के ऐलान के साथ, अधिसूचना जारी होने के साथ ये सभी चीज़ों को, काफ़ी चीज़ों पर रोक लग जाती है। तो हम इंतजार कर सकते हैं कि दूसरे, जबकि पहले चरण का मैंने आपको बताया कि प्रतीक आवंटन 11 तारीख को होना है, दूसरे चरण का प्रतीकों का आवंटन 28 अप्रैल को होना है। यानी करीब 1 हफ्ते का अंतर है पूरे कार्यक्रम में, पहले चरण और दूसरे चरण के कार्यक्रम में। अब चुनाव आयोग ने किन किन चीज़ों पर इस चुनावों के मुख्य बिंदु क्या क्या होंगे, थोड़ा इसकी चर्चा कर लें। कुल लगभग 14,500 पदों पर निर्वाचन होना है इस पूरे नगर निकाय चुनाव में, जबकि 17 नगर निगमों में चुनाव होना है, जहां ईवीएम से चुनाव कराया जाएगा। नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव मत पेटिका के द्वारा होगा। 2017 के मुकाबले इस चुनाव में मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। करीब 1 करोड़ मतदाताओं की संख्या है। स्पेसिफिकली कहें तो करीब 96,35,000 वोटर्स इस बार बढ़ गए हैं। 2017 के सापेक्ष माफ कीजिएगा, 2017 के चुनाव के सापेक्ष इस बार 7 निकाय बढ़े हैं। यानी 7 नए निकायों का निर्धारण किया गया है। 760 निकाय इस बार कुल हैं, जबकि 653 निकाय थे 2017 के चुनाव में, निर्वाचन में। कुल इस पूरे चुनाव के लिए कुल 2,361 मतदान केंद्रों को बनाया गया है, जबकि 2017 के मुकाबले 2023 में 2024 पदों, जिसमें अध्यक्ष, महापौर और पार्षद के पदों में बढ़ोतरी हो गई है। यानी एक ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं कि 2023 में 2 लाख मतदान कर्मियों की ज़रूरत पड़नी है। यानी चुनाव कराने के लिए बहुत बड़ा वर्कफोर्स की आवश्यकता पड़ती है। महापौर के लिए 80 वार्ड से कम 35 लाख रुपए, 80 से ज़्यादा 40 लाख रुपए। यानी अगर 80 वार्ड से कम है जहां पर, वहां 35 लाख की लिमिट है खर्च की, जबकि 80 वार्ड से ज़्यादा है तो 40 लाख रुपए की लिमिट है, खर्च करने की सीमा दी जाती है चुनाव जो लड़ते हैं अभ्यर्थी उनके लिए। नगर पालिका के लिए 9 लाख और 12 लाख।
नगर और वहीं पार्षद नगर निगम के लिए 3 लाख रुपए की खर्च सीमा निर्धारित की गई है। अति संवेदनशील, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव नज़रिए से देखिए तो अति संवेदनशील जो केंद्र हैं उनका निर्धारण किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे लॉ एंड ऑर्डर के नज़रिए से चीज़ों को व्यवस्थित करें, विधिवत रखें। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस बार तकरीबन 4000 पार्षद चुने जाने हैं इस पूरे प्रक्रिया में, जबकि क्योंकि यहाँ 17 नगर निगम होंगे, 199 नगर पालिका है, जबकि 543 नगर पंचायत है जिनका चुनाव इस बार होना है। इसके अलावा करीब 4000 पार्षद इस पूरी प्रक्रिया में चुने जाने हैं। बीते दिनों इस चुनाव को देखें तो इसको लेकर विवाद पिछले 4-5 महीनों से चल रहा था। सर्वप्रथम सरकार ने चुनाव नोटिफिकेशन जब जारी करने की तैयारी की थी तो मामला हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट ने पूरे आरक्षण की प्रक्रिया को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा बिना आरक्षण के चुनाव कराइए। उसके बाद सरकार ने उस आदेश को मानने के बजाय उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। सरकार ने कहा साहब इसका एलिबी रीज़न ये दिया कि हम बिना आरक्षण के चुनाव में नहीं जाएंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली एक नई व्यवस्था के तहत एक पूरा चुनाव का आरक्षण की प्रक्रिया स्वीकार कर ली जो सरकार ने पेश की फाइनली। इसमें बहुत समय लग गया, करीब 4 महीने का समय लग गया। फाइनली अभी परसों भी हाई कोर्ट ने इसमें सुनवाई की थी और जब सुप्रीम हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है उसके बाद इस अधिसूचना को जारी करने का निर्णय लिया गया। आशा कर सकते हैं कम से कम इस पूरे घटनाक्रम के बाद कम से कम आम जनता को अपनी लोकल बॉडी की गवर्नमेंट मिल जाएगी। दरअसल ओबीसी आरक्षण को लेकर जो पेच फंसा था वो बड़ा लंबा खिंच गया। ओबीसी वोट क्योंकि 40% वोट होता है उत्तर प्रदेश में, तो हर पार्टी को लगता है कि हम इनके समर्थक बन करके इनके साथ खड़े होना दिखाएंगे तो शायद हमारा वोट शेयर बढ़ जाएगा। तो इसी को लेकर के ओबीसी आरक्षण का ही मामला इस कारण और बढ़ गया और जो मसला सुप्रीम कोर्ट तक गया, फिर आया, फिर हाई कोर्ट चला गया। खैर, चूंकि पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर सारा आरक्षण सर्वे खत्म हो गया, अधिसूचना जारी हो गई, तो आशा कर सकते हैं और चूंकि प्रक्रिया को शुरू हो गया, इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो हम आप आशा कर सकते हैं कि चुनाव ठीक से पूरे हो जाएंगे और 13 तारीख के बाद, 13 मई के बाद हमको अपनी लोकल बॉडी गवर्नमेंट जो है, लोकल बॉडी के जो हमारे नुमाइंदे हैं वो हमको मिलेंगे और आम जनता को कम से कम जो बेसिक एमिनिटीज़ को लेकर के और अन्य चीज़ों को लेकर बड़ी परेशानी हो रही थी, बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रभाव पड़ रहा था, दुष्प्रभाव पड़ रहा था, वो सब चीज़ें ठीक होंगी। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। आपको यदि चर्चा पसंद आई हो तो कृपया उसको लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।